गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। श्री BL मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 7 के लिए अपन जो चैप्टर रीड कर रहे हैं मिठाई वाला चैप्टर है। और यहाँ तक पढ़ लिए थे कि बच्चे उनके पास जो है मुरली वाले के पास आ जाते हैं। बच्चों का झुंड आ पहुँचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम भी ले दे, अम भी लेंदे मुरली और अम भी लेंदे मुरली। और क्या कह रहे हैं, हम भी जो है मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। इस प्रकार वो तुतलाते हुए बोलते हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया लेकिन जरा रुको, सबको देंगे जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी जाएंगे। अब बच्चों को कह रहा है कि अब एक एक को लेने दो, हम इतने वापस जल्दी नहीं जाएंगे। बेचने तो आए हैं, बेचने ही तो आए हैं भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 हैं। पूरे कितने 57 मुरलियाँ हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? वो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से दिए, 3-3 पैसे के हिसाब से इनको दिए, पर आपको 2-2 पैसे ही, 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। पर आपको तो मैं सिर्फ 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। क्या बोले विजय बाबू के, तुम लोग झूठ बोलते हो, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। ऐसे वो विजय बाबू मुरली वालों को बोल रहे हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला आपको क्या पता बाबूजी, मैं इनकी असली लागत क्या है। अब वो मुरली वाला बोलता है कि आपको क्या पता है इसकी असली लागत क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबू जी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते हैं। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो, जल्दी से मुझे 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर में पहुंच गए। फिर वापस करके अंदर आ गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा और उस झुंड के अंदर बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ भी थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग को मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, यह तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही हैं। हाँ भैया, तुमको वहीं देंगे, ये लो, तुमको कैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वहीं लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी है, और तुम्हारे लिए मैंने ये पहले से ही निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा जी से ठीक तरह मांगे ना होंगे। अब किसी को पैसे नहीं मिले तो ऐसा कह रहा है तुम मम्मी से पैसे ठीक नहीं मांगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। धोती लिपटकर उसको पल्लू पकड़कर फिर पैसे मांगे जाते हैं, तब वो देंगे। बाबू हाँ, फिर जाओ, वापस जाओ। मुरली वाला उनको वापस भेजता है। अब की बार मिल जाएंगे, दुल्हनी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अब सब ने ले लिए हैं, तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा तुम ये भी लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया और इस तरह बच्चों से बेच के और फिर आगे बढ़ जाता है। अब तीसरा पैराग्राफ। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाला की सारी बातें सुनती रही, और सारी बातें वो रोहिणी है जो विजय बाबू की पत्नी, वो सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। बच्चों से प्यार करता है, प्रेम करता है, ऐसा फेरी वाला कभी नहीं आया। फिर
वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराएं सो थोड़ा। और इस प्रकार वो अपने पेट के लिए करता है सब। इस तरह इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। अब वो दूसरी गली में गया, वहाँ से उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला इस तरह राग से उगाता है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले को वह मीठा स्वर, उसके बच्चों के प्रति स्नेह शक्ति बातें याद आती रही। और महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब बहुत दिनों बाद तक नहीं आया तो वो उसको भूल गई। 8 मास बाद, 8 महीने बाद में जो है 4 से बताया गया है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी और अपनी जो बालों की जो है उसको सुखा रही थी ऊपर चढ़ के छत के ऊपर। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब बच्चों को अब की बार क्या आया, मिठाई बेचने वाला आया। बहलाने वाला इस राग से गाया 8 महीने बाद में। मिठाई वाला स्वर उसके लिए परिचित था, मिठाई वाला लिए उसके लिए परिचित ही था, जान पहचान था। झट से रोहिणी नीचे उतराई और उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वरदा दादी थी। पति उनके नहीं थे घर पे, तो उनकी एक वरदा दादी थी। रोहिणी निकट आकर बोली, दादी चुनू मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है। और दादी को बोली, चुनू मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है। चित्र दिखाई दे रहा है, दादी बैठी है, मिठाई वाला है, बच्चे हैं। जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर। मैं भी चिक की और ओट में बैठी रहूंगी, और वहाँ से चिक में उस बांस की ओट में मैं बैठी देखती रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाला इधर आना। मिठाई निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं और रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। इस प्रकार वो बोल रहा है। जल्दी नहीं घुलती हैं, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूर चपटी गोल पहलदार गोलियाँ, पैसे की सलाह देता हूँ। इस प्रकार वो बोलता है। तो यहाँ तक पढ़ा प्रिय विद्यार्थियों। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।